क्या मौत के बाद भटकने लगी थी दिव्या भारती की आत्मा? क्या लोगों के सपने में आती थी दिव्या? लोगों से क्या कहना चाहती थी दिव्या? फिल्म के सेट पर दिव्या की वजह से होने लगी थी अजीबोगरीब घटना। जी हां, ये वो सवाल हैं जो दिव्या भारती के निधन के बाद अखबारों की सुर्खियों से लेकर गॉसिप्स के गलियारों तक में पूछे जाने लगे थे। आज दिव्या भारती की जन्मतिथि है, यानी अगर 5 अप्रैल 1993 को वो हादसा नहीं हुआ होता तो आज दिव्या भारती अपना 50वां जन्मदिन मना रही होती। लेकिन अफसोस, दिव्या हमारे बीच मौजूद नहीं। वो बात अलग है कि दिव्या से जुड़े तमाम किस्से आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं और उन्हीं किस्सों में शामिल है वो किस्से भी जब दिव्या भारती के निधन के बाद तरह तरह की बातें होने लगी थी। कुछ लोगों ने तो ऐसे दावे भी किए थे जिन्होंने लोगों के बीच डर और खौफ का माहौल बन गया था। दिव्या भारती के निधन के बाद कई लोगों ने दावा किया था कि दिव्या उनके सपनों में आती थी और इन दावा करने वाले लोगों में दिव्या की मां मीता भारती भी शामिल थी। जी हां, महज 19 साल की उम्र में दिव्या का अपने घर की बिल्डिंग के 5वें फ्लोर से गिरने के बाद निधन हो गया था। जवान बेटी की मौत ने उनके पेरेंट्स को बुरी तरह से तोड़ दिया। तो वहीं एक बार दिव्या की मां ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि मौत के बाद दिव्या कई सालों तक उनके सपनों में आती थी। सिर्फ मीता भारती ही नहीं, बल्कि जर्नलिस्ट वर्दा खान ने भी ऐसा ही दावा किया। दिव्या की मौत की स्टोरी कवर कर रही वर्धा ने भी दावा किया कि दिव्या उनके सपनों में आती और हर बार कुछ कहने की कोशिश करती। हालांकि दिव्या क्या कहना चाहती ये किसी को समझ नहीं आया। बता दें कि बाद में वर्धा खान अब दिव्या के पति साजिद नाडियाडवाला की पत्नी है। वैसे सिर्फ सपने ही नहीं, बल्कि फिल्म के सेट पर भी कुछ लोगों को दिव्या की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो फिल्म थी लाडला, जिसमें कभी दिव्या भारती लीड रोल प्ले कर रही थी और फिल्म की लगभग 90% शूटिंग खत्म की जा चुकी थी। लेकिन तभी अचानक अपने घर की बालकनी से गिरने के चलते दिव्या का निधन हो गया। फिल्म बीच में अटक गई तो श्रीदेवी को लेकर इस फिल्म की शूटिंग नए सिरे से शुरू हुई। लेकिन कहा जाता है कि लाडला के सेट पर श्रीदेवी के साथ कई अजीबोगरीब अनुभव हुए, जैसे कि श्रीदेवी उन्हीं डायलॉग्स पर बार बार अटकती जिन पर दिव्या अटका करती थी। इसके अलावा भी सेट पर कुछ घटनाएं हुई, जिसके बाद सेट पर एक पूजा करवाई गई और फिर बची हुई शूटिंग पूरी हुई। ऐसा ही एक किस्सा आयशा जुल्का ने भी सुनाया जब फिल्म रंग की स्क्रीनिंग के दौरान लोगों के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हुई। दरअसल रंग फिल्म की स्क्रीनिंग से कुछ वक्त पहले ही दिव्या की मौत हुई थी, इसलिए फिल्म की स्क्रीनिंग में इंडस्ट्री के कई लोग आए। आयशा के मुताबिक जैसे ही पर्दे पर दिव्या का पहला सीन आता है तो अचानक से एक इलेक्ट्रिक शॉक होता है और एक चिंगारी निकलती है और स्क्रीन ही टूट कर गिर जाती है। हॉल की बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है और पूरे हॉल में अंधेरा छा जाता है। उस वक्त लोगों की चीख तक निकल गई। कुछ लोगों ने कहा था कि उस वक्त वहां दिव्या की आत्मा आई थी। हालांकि इन दावों में कितना सच था और कितना झूठ, इनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। 30 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी आज तक दिव्या भारती की मौत की पहेली अनसुलझी है।